लोकप्रिय संवेदनशील निगम पार्षद प्रमोद गुप्ता जी। आज जैसा कि आप जानते हैं, धरने का हमारे निगम पार्षद और तीनों मेयर जो केजरीवाल जी के घर के बाहर बैठे हैं, धरने का 11वां दिन है। और उस निकम्मी सरकार को, निकम्मे केजरीवाल, असंवेदनशील व्यक्ति मैंने अपनी लाइफ में कोई नहीं देखा। जनता का प्रतिनिधि होने का क्या मतलब होता है? जनता का प्रतिनिधि आप पूरी जनता के लिए हैं, दिल्ली का बेटा, दिल्ली का भाई, जो वो सबको कहते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली के भाई या बेटे नहीं है? क्या वो दिल्ली के अंदर नहीं आते? तो जिस तरह से केजरीवाल जी आप पूरी दिल्ली के बेटे और भाई बनकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो और उनके वोट हथियाने के चक्कर में गंदी राजनीति करते हो, आज जनता जान चुकी है आपका ये जो दोहरा चरित्र है कि वो कितने दिनों से महिलाएं बाहर बैठी हैं। आपको जरा भी लेश मात्र भी संवेदन, मतलब इतने आप कैसे गिर सकते हैं? आप भी अपने घर में, इतनी ठंड पड़ रही है, -4 डिग्री का टेम्परेचर है, इतनी सर्द रातें हैं, और उस समय में आप केवल क्या मांगा उन्होंने? वो आपसे अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं, वो केवल निगम के कर्मचारियों के लिए, और जो 8 महीने से लगातार इस कोरोना महामारी में भी लोग अपना ध्यान ना रखते हुए भी जनता की सेवा कर रहे हैं, उनके आप पैसा आपने रोक रखा है, वो उन्हें दीजिए। किसी के घर में शादी ब्याह है, किसी वृद्धाओं की पेंशन नहीं रुकी हुई है, दवाई का खर्चा है, राशन का खर्चा है, किस तरह से आप 13,000 करोड़ रुपए निगम के कर्मचारियों का रोक सकते हैं? और सिर्फ यही बात कहने के लिए हमारे पदाधिकारी आपसे मिलने पहुंचे हैं। मेयर दिल्ली के प्रथम नागरिक होते हैं और आप उनसे 5 मिनट मिलने तक अपने घर से बाहर नहीं आ रहे। किस तरह के मुख्यमंत्री हैं आप? किस तरह के दिल्ली के बेटे हैं आप दिल्ली में अराजकता का माहौल फैलाना चाह रहे हैं, और वहाँ दूसरी ओर आप किसानों से मिलने जा रहे हैं। वो किसान जिसका बिल आपने खुद अपनी दिल्ली में पास किया हुआ है, आप वहाँ पर झूठी राजनीति करने के लिए, केवल झूठी राजनीति और प्रचार प्रसार की राजनीति ही आपने की है। जनता इसको समझ चुकी है। और केजरीवाल जी, भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता, भाजपा का मतलब होता है भारत की जनता के लिए बनी हुई पार्टी। तो भारत की जनता के लिए बनी हुई पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। 8 महीनों से घर घर में राशन पहुंचाना, मास्क बांटना, काढ़ा बांटना, दवाइयां वितरण करना, ये सारा काम कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, कार्यकर्ता कर रहे हैं। कोई बड़ा नेता नहीं, इवन एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता जो भी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है, वो भी अपनी जिम्मेदारी समझता है, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को जानता है लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत आपकी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता ना सड़क पर उतरा है, ना उसने किसी की मदद करी है। इतने मुश्किल समय चल रहा है पूरे विश्व में, लेकिन एक आप जो कहते हैं आपकी सरकार, जनता की सरकार, वो बिल्कुल कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती है। और ऊपर से ऊपर आप हमारे ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। वो व्यक्ति जो एक बस की टिकट के ऊपर भी अपनी फ़ोटो छापता है, वो बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर वहाँ पर अपना नाम नहीं लगा रहा, अपनी फ़ोटो नहीं लगा रहा। इससे साफ पता चलता है कि ये सब काम आप किसी के बहकाव आप जो कर रहे हैं, बौखलाहट में कर रहे हैं। दिल्ली की जनता आपसे जवाब मांगती है, आप आए और उनकी बात सुने। 5 मिनट आप उनकी बात सुने, जो भी फैसला होगा वो तो देखा जाएगा। पर आपको एक नागरिकता, एक मतलब जिसे कहते हैं कुछ कॉमन संस्कार भी होते हैं। आप एकदम संस्कारहीन व्यक्ति हैं, दानव। मैं तो बिल्कुल वही कहूँगी कि जो मानव होता है उसके अंदर संवेदना होती है। हर व्यक्ति, चाहे वो जानवर हो चाहे पशु, संवेदना हर किसी के मन में होती है। आपका जो व्यवहार जो दिख रहा है इतने दिनों से, वो बिल्कुल दानव का है, मानव का कतई नहीं है। मैं प्रत्यक्ष रूप से धरना स्थल पर मौजूद नहीं हो पा रही हूँ, क्योंकि गत 1 महीने से मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है। 2-3 महीने के बीच में मेरे को 2 वायरल अटैक हो चुके हैं, और मेरी बैक में भी पेन है। तो मेरे कुछ कारणों की वजह से मैं प्रत्यक्ष रूप से अपने साथियों के साथ नहीं हूँ। डायलॉग की बजाय डेडलॉक को चुना।